प्यारे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नन्ही बच्ची, खुश हो ना? अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। और पिछली बार हमने सुना किस तरह इब्राहिम और उसका भाई का नाम लॉट, दोनों भाई अलग हो गए। इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनके पास खूब सारी संपत्ति थी, जानवर थे, उनके नौकर आपस में लड़ते झगड़ते थे, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। आज इब्राहिम अपने भाई लॉट की रक्षा कर रहे है ना। जब लॉट चला गया, जहाँ हरा भरा लगा, उसकी बहुत सारी संपत्तियां होगी, वो अनेक राजाओं के साथ, अनेक लोगों के साथ अपना जीवन यापन करने लगा और उस पर बहुत सारे आक्रमण भी हुए। वो उनसे लड़ता हुआ गया और 4-5 राजा उसके विरुद्ध हो गए। सिद्दीम घाटी में बहुत से डामर के गड्ढे थे। जब सोदोम और गोमोरा के राजा भाग गए तो उनके कुछ सैनिक इसमें गिर गए। कहाँ गिर गए? गड्ढे में। और शेष पहाड़ी की ओर निकल गए। शत्रुओं ने सोदोम और गोमोरा की सारी वस्तुएं और खाना पीना जो भी था वो सब लूट लिया। क्या किया? लूट लिया। वे अब्राहम के भतीजे लॉट को भी उसके सारे सामान के साथ ले गए, क्योंकि वो सोदोम का निवासी था। फिर लड़ाई से भागकर आए एक व्यक्ति ने अब्राहम को इसकी खबर की। किसकी खबर की? कि लॉट पर आक्रमण हो गया है ना। लॉट की सारी संपत्ति लूट ली गई है। तो अब्राहम अपने भाई की सहायता करने आता है। वो जब मालूम होता है कि उसका भाई क्या हो गया, बंदी हो गया है ना। फादर जी, जैसे कि लॉट और पिता अब्राहम के बीच में लड़ाई होती थी। जी नहीं, वो दोनों अलग इसलिए हो गए कि दोनों भाइयों के पास खूब सारी संपत्ति हो गई और उनके जो जानवर थे, उनके जो नौकर थे, वो आपस में लड़ते थे। इसलिए शांति बनाने के लिए ईश्वर ने उनसे कहा कि एक दूसरी दिशा में चले जाए, एक भाई चले जाए और दूसरा दाहिनी दिशा में चला जाए, उनकी शांति के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बाद में वो जब लॉट पर आक्रमण हुआ और उसका भाई अब्राहम है ना, उसकी सहायता के लिए आता है। वो रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर अब्राहम ने उन पर आक्रमण किया, जो दमिश्क के उत्तर में उन्हें खदेड़ दिया। फिर वो सारे सामान अपने भाई लॉट को, उसके सारे सामान के सहित उनकी पत्नियों, उनके जानवरों के साथ वो वापस ले आया। कौन ले आया? अब्राहम उसके भाई की मदद करी। अब वहां पर एक बहुत बड़ा महायाजक था जिसका नाम है मेल्कीसदक। क्या नाम है? मेल्कीसदक। जब वो कोदाल ओमोर और उसके साथ के राजाओं को पराजित करके लौटा, तब शाबे की घाटी अर्थात राजघाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मेल्कीसदक रोटी और अंगूरी ले आया। वो सबसे बड़ा क्या था? याजक था। याजक मतलब पुरोहित था उस समय का। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद दे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर लिया है। अब्राहम ने ईश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई, क्योंकि ईश्वर ने उसको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर के शपथ। किसकी शपथ? ईश्वर की शपथ। डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह कह सको कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आनेर, एशकोल और मामेर के हिस्सों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने हिस्से ले जाएं। इस प्रकार ईश्वर ने अब्राहम और लॉट को खूब आशीर्वाद दिया। और वहां का एक महापुरोहित मेल्कीसदक था। क्या नाम था? मेल्कीसदक। और वो हमारी परंपरा में आज भी है। आशीर्वाद उसके माध्यम से पुरोहित हमको देते हैं। तो हम सभी पुरोहितों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि जो ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर के शिक्षाओं को हमारे बीच में स्वर्ग राज्य स्थापित करते हैं ना। और स्वर्ग राज्य ईश्वर स्थापित करता है। तो ईश्वर का क्या करें हम?
धन्यवाद करें। करें ना, क्या करें? धन्यवाद करें। ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की महिमा गाएं। तो सबको आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।